Bismillahirrahmanirrahim. You put 10,000 in an account earning 5%. After 3 years, you make another deposit into the same account. एक अकाउंट है, देख लेते हैं जी, उसके अंदर आपने कोई डिपॉजिट करवाया है। ये फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, अच्छे तरीके से समझिएगा ताकि आपको पिछला सारा पोर्शन समझ आ जाएगा। एक अकाउंट है जिसमें आपने 10,000 डिपॉजिट करवाया है, ठीक है ना, और उस पे इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिल रहा है, 5%। ठीक हो गया, 5% उसने कहा है जी आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। आगे वो कहता है आफ्टर 3 years यू मेक अनदर डिपॉजिट इनटू द सेम अकाउंट। उसने कहा आपने आफ्टर 3 years यानी 3 साल बाद आपने इसके अंदर एक एन अदर अमाउंट डिपॉजिट करवाई है। एन अदर अमाउंट जो डिपॉजिट करवाई है वो पता नहीं है कितनी है, बट आगे वो कहता है 4 year लेटर दैट इज 7 year आफ्टर एयर ओरिजिनल अमाउंट 10,000 डिपॉजिट द अकाउंट बैलेंस इज 20,000। अब उसने बात की है कि ये अकाउंट बैलेंस जो है आपका 20,000 हो जाता है कब, आफ्टर द 7 year। ऊपर देख सकते हैं आपको टोटल जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं यानी नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो 7 है, तो ये 20,000 हो जाता है। अब ये बेटे समझ लें कि उस टाइमलाइन वैल्यू से भी मैं समझाऊंगा। 10,000 पहले डिपॉजिट करवाया, फिर एक अमाउंट डिपॉजिट करवाई जिसका पता नहीं है, दोनों अमाउंट ने मिलकर 20,000 बनाया है। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, दोनों अमाउंट ने मिलकर 20,000 बनाया, बट वी डोंट नो अबाउट एन अदर अकाउंट अमाउंट which you have deposited in the account after the 3 years or before the 4 years। यानी 4 साल से पहले हमने जो किया या आपने 3 साल के बाद जो अमाउंट इसके अंदर डिपॉजिट करवाई, दोनों अमाउंट ने मिलकर 20,000 बना लिया है। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट एट द एंड ऑफ 3 years। अब इसमें फ्यूचर वैल्यू भी आपने इसकी मालूम करनी है कि 10,000 20,000 तक पहुंचने तक 7 year के अंदर इसने कितनी फ्यूचर वैल्यू इसकी बनी है, और प्रेजेंट वैल्यू को भी देखते हैं मैनेजरियल फाइनेंस। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखते हुए हमें समझ आएगी इस चीज की। आपके पास एक टाइम लाइन वैल्यू है जो उसने कहा है कि आफ्टर द 3 years आपने एक अमाउंट जमा करवाई है, ठीक है ना। मैंने यहाँ आफ्टर द 3 years एक अमाउंट जमा करवाई है, अमाउंट का पता नहीं है। उसने 4 साल का सफर किया है इसी अमाउंट के साथ जो पहले आपने 10,000 जमा करवाई हुई थी। इसने 7 year का सफर किया है यहां तक, तो ये जाके फ्यूचर वैल्यू आपकी क्या बन गई है, 20,000। और ये प्रेजेंट वैल्यू भी उसने एक दे दी है आपको जो कि 10,000 है बेस ईयर के अंदर, यानी इन्वेस्टमेंट ईयर जो 0 year है, यहां से लेके यहां तक आपका यही 10,000 चलता जा रहा है। फिर एक और अमाउंट आई है जो इसके अंदर ऐड हुई है, वो मिलके इन दोनों अमाउंट ने मिलके 20,000 बना दिया है। बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि सर समझ नहीं आ रही है इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन के अंदर मेरे ख्याल में कोई सप आया बैठा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखें 3 year के बाद आपने चौथे साल के बाद आफ्टर द एंड ऑफ 3 years बुक के अंदर लिखा हुआ है, यानी आफ्टर द एंड ऑफ 3 years आपने एक और अमाउंट जमा करवाई है जो कि दोनों ने मिलकर 20,000 बनाया। पहले तो हम देख लेते हैं जी, टाइमलाइन की भी समझ आ गई होगी आपको कि इस तरह ये दोनों अमाउंट मिलकर 20,000 बना रहे हैं। ये दोनों की 20,000, ये अमाउंट जो हमें मालूम नहीं है और ये अमाउंट, ये दोनों मिलकर 20,000 बना रही हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, आपने पीवी जो पहले पुट की है, ए पार्ट को देखते हैं। यू पुट 10,000, इंटरेस्ट आर से भी जाहिर करते हैं, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है आई से मैंने शो किया हुआ है 5%। एन आपका नंबर ऑफ पीरियड है 7 years है, और ये फ्यूचर वैल्यू जो 20,000 दोनों की मिलकर बनी है, इसको एक साइड पे कर लें आप। इसका अभी कोई रूल नहीं है, लास्ट पे इसको समझाऊंगा। अच्छा, फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + i की पावर नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ ईयर्स n, ये लिखी हुई है, ठीक है ना। तो यहां तक हमने ये फार्मूला लिखा, उसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 10,000 थी, 1 + i 5% है, परसेंटेज को खत्म करने के लिए 0.05 की पावर
7 हो जाएगा। जब आप बेटे इसको हल करेंगे 10,000 इसकी जब इसको आपस में ऐड करेंगे 1.05 की पावर 7 इसको हल करके इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर। अब ये दूसरी अमाउंट इसके अंदर से निकल, अब ये 10,000 जो है ना 10,000 यहां तक जाते हुए 7 ईयर के बाद 5% इंटरेस्ट मिलने के साथ ही 10,000 आपकी जो अमाउंट है 14,000 फॉर समझाने के लिए बता रहा हूं 71 हो गई है आपकी ये अमाउंट 10,000 यहां तक जाते हुए ये अमाउंट बन गई है आपकी। अब वो ये तो ये बनी है तो टोटल कितना है 20,000 है ना, तो 20,000 से मेरे बेटे ये आप 14,071 20,000 से लेस कर दें तो आपके पास वो अमाउंट आ जाएगी जो इस जगह पे आपने इन्वेस्ट की थी, वो आई है आपके पास 5,929। अब ये अमाउंट आपने जो इन्वेस्ट की थी वो नहीं आई, ये वो आई है जो यहां पर दूसरी अमाउंट ये अमाउंट जाके बन गई है, यानी ये फ्यूचर वैल्यू हमारे पास आ गई है, फ्यूचर वैल्यू आ गई है इस अमाउंट की जो कि हमें मालूम नहीं है। अब ये फ्यूचर वैल्यू आ गई, इसकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू क्या थी जब हमने आफ्टर द 3 ईयर जब बिफोर द एट द टाइम ऑफ एट द स्पॉट टाइम आप कह सकते हैं 4 ईयर जब स्टार्ट हुआ है तो आपने जो अनदर अमाउंट डिपॉजिट करवाई है वो कितनी थी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी देखते हैं। प्रेजेंट वैल्यू, अच्छा ये तो है आपकी फ्यूचर वैल्यू बन गई है ना, ये देखिए ये है आपकी फ्यूचर वैल्यू, तो इसकी हमने क्या मालूम कर दी है प्रेजेंट वैल्यू। तो हम प्रेजेंट वैल्यू को मालूम करने के लिए वही फार्मूला फ्यूचर वैल्यू का लगाया, उसको रीअरेंज किया, ये 1 प्लस आई की पावर n इसके नीचे चला जाएगा तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू पीवी बच जाएगा। तो पीवी के लिए यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर वैल्यू हमारे पास ये है 5,929, इसके ऊपर डिवाइड करेंगे 1.05, ये जैसे आपको ऐड करें ये इधर भी हुई थी कि पावर 4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब यहां पे क्वेश्चन पैदा होता है आफ्टर द 3 ईयर आपने और अमाउंट पुट की है, टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने थे 7, तो 7 में से -3 कर दें तो आपके पास 4 ईयर रह जाएंगे। तो 4 ईयर जो है आप इसकी पावर लेके इसके ऊपर ये आपकी अमाउंट आ गई 5,929 डिवाइडेड बाय 1.2155, ये आप जब आप इसकी पे डिवाइड करेंगे तो 4,878.82 यानी 4,878.82 ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू थी जो आपने इन्वेस्ट की, तो आपकी ये अमाउंट बनी। अब यू आर डिपॉजिट बिफोर 4 ईयर आपका ये था, और या आप लिख सकते हैं योर डिपॉजिट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स आपका ये था। उम्मीद है कि आपको ये सारी लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होना है। अगर ये लेक्चर समझ आ गया है तो